हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल लाडली की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे अरसल तो हुस्ना बी को अपने घर से निकाल देता है कि यही फसाद की जड़ है। तो नाजो सबाहत बेगम से कहती है कि आपको कोई दूसरी काम वाली रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी दोनों बहुएं हैं तो सही ये सारा काम संभाले। और इत्तफाक से उसी दिन रोहान की माँ नाजो और राहिम का रिश्ता मांगने के लिए आने का कहती है। अब मरियम और सुंदस पर काम का बहुत बोझ होता है। सुंदस सारा खाना बाहर से ऑर्डर करवा लेती है और मरियम को कहती है कि घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खाना आता है तो वो अरसल को कहकर वो किचन में रखवा देती है, लेकिन सुंदस के इस झूठ की उम्र तो बहुत ही थोड़ी थी। नाजो को किसी तरीके से पता चल जाता है कि खाना भाभी ने नहीं बनाया। वो इस बात पर घर में फसाद बर्पा कर देती है कि भाभियाँ मेरी खुशियों से जलती हैं, इसीलिए मेरे ससुराल वालों के लिए खाना तक बनाना गवारा नहीं किया। अरसल को तो पहले से ही पता होता है कि खाना बाहर से आया है, लेकिन उमर को नहीं पता होता। इस बात पर वो मरियम से बहुत लड़ता है और कहता है कि तुमने अपने तौर तेवर ना बदले तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। फिर बाद में अरसल भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मेरी बहन के ससुराल वालों के लिए मेरी बीवी ने खाना क्यों नहीं बनाया, और इस तरह वो अपने भाइयों के दिलों में अपनी भाभियों के लिए गलत फहमियाँ पैदा करने में कामयाब हो जाती है। वहीं नाजो की सास जब कहती है कि हमने अगले महीने ही शादी करनी है क्योंकि मुझे कैंसर है और मेरी ज़िंदगी का नहीं पता कब ख़त्म हो जाए। एक तरफ तो नाजो खुश होती है कि चलो ससुराल में सास को नहीं झेलना पड़ेगा, और दूसरी तरफ सोचती है कि अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मेरे बाप और भाइयों का प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा। तो वो अपनी शादी से पहले अपने बाप और भाइयों के दिल में मरियम और सुंदस के लिए इतनी ज़्यादा नफरत पैदा कर देना चाहती है कि उसके जाने के बाद भी उन दोनों की ज़िंदगी जहन्नुम बनी रहे। वहीं अरसल भी अपनी बीवी से बदगुमान हो जाता है और वो कहता है, देखो सुंदस, कम से कम नाजो की शादी तक इस घर में कोई तमाशा मत लगाना। नाजो मेरी इकलौती बहन है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हारी तरफदारी करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ। सुंदस ये सुनकर हैरान परेशान हो जाती है और वो कहती है कि अरसल, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आपकी बहन मासूम नहीं है, वो तमाम चालाकियाँ करती है। लेकिन अरसल सुंदस की एक बात सुनना भी गवारा नहीं करता। दूसरी तरफ उमर मरियम से कहता है कि तुम भी सुंदस के साथ रह रहकर उसके जैसी हो गई हो। मैं आइंदा तुम्हें सुंदस के इर्द गिर्द भटकता हुआ भी ना देखूं, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगी। मरियम और सुंदस बहुत परेशान होती हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। वहीं सुंदस अभी से ही राहिम को अब्रिश के खिलाफ करना शुरू कर देती है और कहती है कि अब्रिश ने मुझे कहा है तुम ज़रा मेरे घर मेरी भाभी बनकर आओ, मैं तुम्हें मज़ा चखाऊंगी। हालांकि अब्रिश बेचारी तो नाजो को अपना दोस्त समझती है और वो तो बहुत खुश होती है कि नाजो उसकी भाभी बनकर आने वाली है, लेकिन उसे क्या पता कि नाजो उसके घर को भी जहन्नुम बनाकर रख देगी। शादी के बाद नाजो सिर्फ एक घर नहीं बल्कि दो दो घरों का सुकून बर्बाद कर देगी। नाजरीन, नाजो की चालाकियाँ कब ख़त्म होंगी और उसको कब एहसास होगा कि वो गलत कर रही है? उसे कभी ये एहसास होगा भी कि नहीं होगा? ये सब जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।